हाय फ्रेंड्स, माय नेम इब्राहिम और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग विद इब्राहिम में। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में स्क्रैच 2 से पिंग पोंग गेम बनाया था, बट आज हम लोग उसी पिंग पोंग गेम को स्क्रैच 3 से बनाएंगे। आप देख ही सकते हैं स्क्रैच 3 की होम स्क्रीन। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो फिर मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका नाम स्क्रैच प्रोजेक्ट से पिंग पोंग गेम रख देते हैं। पिंग पोंग गेम, ओके। अब चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसकी कोडिंग देखते हैं। हम लोग इसको बनाना कैसे। पहले हम लोग बिल्ली को कट कर देंगे और उसके बाद आप स्प्राइट में जाए और स्प्राइट में आप बॉल को सिलेक्ट कर लें। अब बॉल को सिलेक्ट करने के बाद आप न्यू बैकड्रॉप में जाए और सर्च करें नियॉन टनल। आप नियॉन लिख देंगे तभी आ जाएगा। अब नियॉन टनल पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद चलिए आप बॉल की कोडिंग देखते हैं। आप पहले इवेंट्स में जाए, फिर व्हेन क्लिक का ब्लॉक उठाए, मोशंस में जाए और उसके बाद आप पॉइंट इन डायरेक्शन इसके ऊपर क्लिक करके उसको 45 डिग्री कर दे, ओके कर दे। फिर उसके बाद आप उसके बाद आप जाए और फॉर एवर का ब्लॉक उठाए। फॉर एवर के ब्लॉक उठाने के बाद आप अपनी एक पोजीशन सेट कर लें। यहाँ पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं। आप मोशन में जाए और उसके बाद ये देखिए खुद ही उसने पोजीशन आपको डिक्लेयर करती है, गो टू 9 and 20 वाली। अब चलिए अब आप वापस से जाए कंट्रोल में और उसके बाद फॉर एवर। उसके बाद आप मूव 10 स्टेप वाला मोशन से ब्लॉक ले लें और उसके बाद आप इफ एंड एज बाउंस वाला ब्लॉक ले। आप देख सकते हैं ये वाला ब्लॉक। चलिए एक और मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता था। देखिए अभी एक एज आ रहा है तो ये बाउंस कर रहा है, आप देख ही सकते हैं। और जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर वो अपनी बताई हुई पोजीशन में ही चल जाता है। मैं एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो अपनी बताई हुई पोजीशन में ही जाएगा, गो टू जो मैंने पोजीशन डाली हुई है। चलिए अब चूज अ न्यू स्प्राइट में जाए और उसके बाद आप पैडल को सर्च करें और पैडल पे क्लिक कर लें। उसके बाद आप अपने जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस जगह पे उसको रख दें। उसके बाद इवेंट्स में जाए और उसके बाद व्हेन फ्लैग क्लिक, फिर उसके बाद फॉर एवर का ब्लॉक उठाए, इफ देन का ब्लॉक, ऐसे इफ देन के 2 ब्लॉक उठा लें। फिर उसके बाद आप मोशन में जाए, मूव 10 स्टेप्स के भी 2 ब्लॉक उठाइए कि दोनों इफ देन में डाल दें और इसको -10 स्टेप कर दें और ऊपर वाले को 10 स्टेप ही रहने दें। फिर उसके बाद 2 की स्पेस प्रेस वाले को आप 2 ब्लॉक उठाएं। फिर उसको फर्स्ट वाले को चेंज कर दें राइट एरो में और सेकंड वाले को आप कर दें लेफ्ट एरो में। अब चलिए मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये आप देख ही सकते हैं हमारा पैडल अभी मुड़ रहा है, पर अभी हमारी बॉल उसके ऊपर टकरा के नहीं जा रही है। तो अभी चलिए उसकी कोडिंग देखते हैं। आप बॉल में जाए, फिर उसके बाद इवेंट्स, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, फिर कंट्रोल, फॉर एवर, फिर इफ देन वाला ब्लॉक उठाए, फिर सेंसिंग में जाए और उसके बाद आप टचिंग पैडल कर दे। इफ टचिंग पैडल, फिर आप मोशंस में जाए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आप मोशंस में जाए और उसके बाद आप टर्न 15 डिग्री वाला ब्लॉक उठाए और उसको चेंज कर दे 180 डिग्रीज। फिर उसके बाद आप मूव 10 स्टेप वाला ब्लॉक उठाए, उसको कर दें 15 स्टेप्स। फिर उसके बाद आप वापस से उसके बाद आप कंट्रोल में जाए और वेट 1 सेकेंड वाला ब्लॉक उठाए और उसको लिख दे
0.5 साउंड में जाए और चूज द साउंड, न्यू साउंड, फिर आप लिखे वाटर ड्रॉप। आप वाटर ड्रॉप वाले को सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आप वापस से जाके अपने कोड में जाके उसको प्लेस साउंड वाटर ड्रॉप अंटिल डन वाला ब्लॉक होता है। और फ्रेंड्स अब उसके बाद आप चूज अ न्यू स्प्राइट वाले पे क्लिक करें और उसके बाद आप लिखें लाइन और लाइन पे क्लिक कर ले। फिर आप उसको एडजस्ट कर ले जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं। मैं एकदम बॉटम में रखना चाहूँगा और आप भी बॉटम में ही रखें इस तरह से। उसके बाद आप इवेंट्स में जाए, व्हेन क्लिक्ड, फिर फॉरएवर वाला ब्लॉक उठाए और उसके बाद आप इफ देन वाला ब्लॉक उठाए और उसके अंदर आप टचिंग बॉल कर दे। उसके बाद आप वापस से कंट्रोल में जाए और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद स्टॉप ऑल वाला ब्लॉक उठाए। अब चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखिए अब लाइन में टच हुआ तो फिर उसकी वो स्टॉप हो गया। अब चलिए एक और साउंड लगा देते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर हम लगाएंगे लेज़र 2। वापस से कोड में जाके आप प्ले साउंड लेज़र 2 अंटिल डन वाला ब्लॉक उठा लें। अब चलिए मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी उसकी क्योंकि मैंने अभी अपनी आवाज़ आती नहीं है मेरे कंप्यूटर में, पर आपके में आएंगी। अब चलिए आप न्यू वेरिएबल में जाए और उस पर आप स्कोर रख के उसको ओके दबा दें। ये का वेरिएबल। फिर उसके बाद आप अपने सेट वेरिएबल को आप स्कोर कर दें। इन दोनों के दोनों को चेंज और सेट वाले को आप स्कोर पे कर दें जो कि मैं वेरिएबल में था। अब आप वन फ्लैग क्लिक वाला ब्लॉक उठाए और उसके बाद आप वेरिएबल में जाके सेट स्कोर टू 0 वाला ब्लॉक उठाए। आपको ये स्कोर ही रहना चाहिए, माय वेरिएबल नहीं रहना चाहिए वरना आपका काम नहीं करेगा। अब उसके बाद आप चेंज स्कोर बाय 1 वाला ब्लॉक उठाए और उसको जो आप देख सकते हैं वहाँ पे प्लेस कर दिया। अब फिर आप चेंज स्कोर यहाँ पे भी लगा दें और इसको आपको -1 करना है कि जब वो लाइन पे क्लिक होगा तो फिर वो आपके पॉइंट को -1 कर देगा। आप देख ही सकते हैं। सर मेरा रिकॉर्ड करते हुए आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, पर आपको अपनी आवाज़ आएंगी। चलिए अब लुक्स में जाए, थोड़ा इसको अपग्रेड करते चलिए। अभी हम लोग इसको गेम को एनहांस करने वाले हैं। चलिए अब लुक्स में जाके चेंज कलर इफेक्ट बाय 25 वाला लें। अब चलिए मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जब भी वो टच करता है हमारे पैडल को तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वो इसी तरह अपना कलर चेंज करते रहेगा।
तो फिर फ्रेंड्स अभी मैं चाहता हूँ कि जब मेरी लाइन पे आए तो फिर लिखा हुआ आए कि गेम ओवर करके मेरे स्क्रीन में लिखा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। आप बैकड्रॉप वाले में क्लिक करें, फिर बैकड्रॉप उस वाले पे, फिर एकदम जो खाली वाला है उस पर क्लिक कर लें। इसको पहले आप अपने ये वाले पिक्चर को कॉपी करके आप इसको जो खाली वाला है उस पर पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स पे दबाएं, फिर इसके बाद क्लिक करें और लिख दें गेम ओवर। गेम ओवर। इस तरह से। फिर इसके बाद आप इसका फॉन्ट चेंज कर ले पिक्सेल में और इसका कलर चेंज कर ले रेड कलर, इस तरह से। और अब चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा। आप यहाँ पे एक ऐसे एरो जैसे देख सकते हैं, कुछ ऐसा बना हुआ है जो गन गन इन सब में बना रहता है। तो वो आपको बीच की पोजीशन आपको खुद ही बताएगा। आप देख सकते हैं ना, इधर आप बीच का एक पॉइंट दिखा रहा है आपको। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। हाँ अब थोड़ा सही। अब चलिए वापस से कोड में जाके लाइन पे क्लिक कर ले और उसके बाद आप लुक्स में नेक्स्ट बैकड्रॉप वाला चूज करें। अब क्या होगा कि लाइन पर टच करते ये गेम ओवर करके आपका ब्लॉक आएगा। चलिए इसको नियॉन टनल वाला कर लेते हैं और चलिए मैं एक बार आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। पर उससे पहले चलिए मैं एक बार आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख ही सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाया देता हूँ अभी लाइन पर टच करा के। देखिए अभी मैं इस लाइन पर टच करते ही आपकी ये लाइन रेड लाइन पे टच होते ही गेम ओवर लिखा हुआ आ रहा है। बट फ्रेंड्स अब ये अपना चेंज नहीं करता, गेम ओवर में ही रहता है। और हम चाहते हैं कि गेम ओवर जब हम लोग फ्लैग पे क्लिक करें तो हट जाए। तो आप वन फ्लैग क्लिक्ड लुक्स में जाए और नेक्स्ट बैक ड्रॉप वाले को सिलेक्ट कर ले। उससे कि आपका बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वो चेंज हो जाएगा अपने पिंग पोंग वाले में ही। आप देख ही सकते हैं वो हटी है। तो वो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए गुड बाय।